चलिए कृष्ण वंदना से शुरू करें। वासुदेव सुतं देवं कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। जगद्गुरु श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम और आप सबको हृदय से नमन। गीता की महिमा। गीता हृदय भगवान का सब ज्ञान का शुभ सार है। इस शुद्ध गीता ज्ञान से ही चल रहा संसार है। गीता परम विद्या सनातन सर्व शास्त्र प्रधान है। पर ब्रह्म रूपी मोक्षकारी नित्य गीता ज्ञान है। यह मोह माया कष्टमय तरना जिसे संसार हो, वह बैठ गीता नाव में सुख से सहज में पार हो। संसार के सब ज्ञान का यह ज्ञानमय भंडार है। श्रुति उपनिषद वेदांत ग्रंथों का परम शुभ सार है। और एक और बात, आगे हम एक कदम और आगे बढ़ सकते हैं कि जहां नित्य नियम से इस गीता का सच्चे हृदय से पाठ किया जाता है, इसको समझा जाता है, वहां ईश्वर खुद विराजमान रहते हैं। बशर्ते हमारी भावना सच्ची होनी चाहिए और हमारे भाव में एक गूढ़ता गहनता होनी चाहिए। तो चलिए हम पीछे से आगे बढ़ते हैं। पिछली बार से 10वां 11वां 12वां तीनों श्लोक हमने कर लिए थे। उनको विशेष रूप से समझना हमने शुरू कर दिया था। अब हम उसको थोड़ा सा, कुछ चीजें हैं जो हम जाके अंदर में समझ लेते हैं। हमने एक वर्ड यूज किया था 11वें श्लोक में कृष्ण ने, कि जो लोग नहीं ईश्वर का सही रूप समझते हैं उनको क्या कहा था? उन्होंने मूढ़ कहा था। मूर्ख नहीं, मूढ़ कहा था। और हमने फर्क देखा था, मूर्ख और मूढ़ में क्या फर्क होता है। बच्चे को हम मूर्ख कह सकते हैं। मूर्ख का मतलब जो जानता ही नहीं है, और मूढ़ का मतलब होता है जिसे पता नहीं है, जानता नहीं है वो, लेकिन वो सोचता है कि उसे पता है, वो मूढ़ है। तो मूर्खता तो दूर हो जाती है जब पता चलता है, जब ज्ञान होता है, यदि कोई सही तरह से समझ ले। लेकिन मूढ़ व्यक्ति बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। क्यों? कि उसे पता ही नहीं है। उसे तो ये लगता है कि जो कुछ मुझे पता है बस मैं जानता हूं, उसे सब पता है, जबकि उसे वास्तव में पता नहीं होता है। तो मूर्ख को क्षमा किया जा सकता है ना, उसे पता ही नहीं है, अज्ञानी है। लेकिन ये अज्ञान सिर्फ अभाव है जो कि कभी भी पूरा किया जा सकता है ना। लेकिन ज्यादातर क्या है, जो ईश्वर को इनकार करने वाले लोग हैं ना, कि ईश्वर है ही कहाँ, दिखता ही नहीं है, दिखे तो माने, ये जो ज्यादातर ऐसे जो लोग हैं, वो वो लोग हैं, वो अज्ञानी नहीं कहेंगे अपने आप को। वो कहेंगे कि हमें तो सारी जानकारी है, हम जानते हैं, उन्हें ये पता है कि हम ज्ञानी हैं। तो मूढ़ का मतलब अज्ञान अकेला नहीं है, अज्ञान के साथ अहंकार भी दृढ़ है कि हम तो सब कुछ जानते हैं। और ये तो गीता जगह जगह कहती है, ईगो सबसे पहले हटाना है। अहंकार सारी बीमारियों की जड़ है। तो मूर्खता का मतलब क्या हुआ? मैं जानता हूं और मुझे कुछ भी भीतर तो पता है नहीं, लेकिन हाँ ऊपर से मैं सब जानता हूं। मेरा अहंकार स्वीकार ही नहीं करता कि मैं नहीं जानता हूं। इसलिए मूर्खता बड़ी बीमारी नहीं है, मूढ़ता है बड़ी बीमारी। ठीक है ना। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें पता है परमात्मा की मौजूदगी ही सारी जीवन की सृजनात्मकता है। उसी से सारा जीवन गतिमान हो रहा है ना, सारा जीवन परिपूर्ण है। हम देखते हैं झलक, कदम कदम पे हमें झलक मिलती है। ऐसा होने पर भी मूढ़ लोग चारों तरफ ये ईश्वर की उपस्थिति देख कर भी, अनुभव करके भी अपनी मूर्खता नहीं छोड़ते। कहते नहीं, ईश्वर नहीं है, हम नहीं मानते, दिखे तो माने। दूसरा एक क्या होता है, लोगों को बड़ी मजेदार बात है, खुद समझने की और जानने की इच्छा नहीं होती, लेकिन ये इच्छा सबको रहती है कि दूसरों को बताएं, दूसरों को समझाने की बड़ी इच्छा होती है। ये
पूरा फोकस आदमी यदि अपने ऊपर कर ले कि मुझे समझनी है चीज, तो उसकी बात बन जाए। पर वो ये तो समझता नहीं, वो क्या सोचता है, मुझे तो दूसरों को समझाना है। एक बड़ी अच्छी घटना है, एक गुरु ने वर्णन किया है कि एक महिला बहुत महत्वाकांक्षी थी। उसको क्या महत्वाकांक्षा थी, गुरु बनने की, गुरु बनने की महत्वाकांक्षा थी। वो निरंतर अपने गुरु से एक ही बात पूछती थी कि वो ये नहीं पूछती थी कि गुरुजी मैं क्या करूं, मुझे ज्ञान कैसे होगा। वो हमेशा ये पूछती थी मैं दूसरों से क्या करवाऊं, बड़ी अशांति है संसार में, बड़े लोगों में अज्ञान है, तो कैसे मैं उन लोगों तक ज्ञान पहुंचाऊं, कैसे मैं उन्हें शांति दूं, हमेशा वो यही पूछती रहती थी। तो देखने में तो लगेगा कि भाई बड़ा सेवा भाव है उसके अंदर, दुनिया में अशांति देख के उसका मन बेचैन है कि कैसे मैं समझाऊं दूसरों को। तो लेकिन उसके गुरु ने कहा भाई पहले तुम खुद शांत हो जाओ अंदर से, है ना, तुम खुद तो समझ जाओ पहले। तुम यदि शांत हो, तुम्हारे अंदर यदि ज्ञान है, तो तुम्हें किसी को समझाने की जरूरत नहीं है, लोग अपने आप तुम्हारी तरफ आकर्षित होंगे। तब तुम्हारा तुम्हारी शांति, तुम्हारा जो व्यक्तित्व है वही अपने आप में एक संदेश बन जाएगा। लेकिन उस गुरु कहते हैं उसको इसमें कोई रस ही नहीं था, उसका अपने अंदर तो कोई रस ही नहीं था कि मैं सीख लूं कुछ। उस महिला को एक ही रस था, बस दुनिया में क्रांति लानी है, बड़ी अशांति है, बड़ा अज्ञान है ना। तो वो हमेशा यही बात करती रहती थी। और ये चीज गुरु कहते हैं कि ऐसी है जो दूसरों को ठीक करने की बात है ना, वो खुद को मूढ़ता में फंसा देती है। हम खुद तो अपने आप को ठीक करें पहले। यदि हम ठीक हैं, जैसे बुद्ध थे, जैसे महावीर हो गए, लोग अपने आप खींचे चले आते हैं। हम चिल्ला चिल्ला के कहेंगे कि मुझे इतना पता है, मुझे इतनी गीता आती है, तो कोई हमारी तरफ आकर्षित नहीं होगा। तो ये मूढ़ आदमी का बुनियादी लक्षण है, उसका स्वयं में, अपने विकास में, अपने सृजन में, अपने रूपांतरण में, कि मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हो, इसमें कोई रस नहीं होता। उसकी उत्सुकता हमेशा दूसरों में होती है कि दूसरे कैसे बदले, दूसरे कैसे ठीक हो, बड़े बेचैन हैं ये लोग, बड़ा ज्ञान है इनके अंदर। ये बड़ी हैरानी की बात है ना। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसे मूढ़ लोग चारों तरफ मैं मौजूद हूं, फिर भी अनुभव नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उनका अपने ऊपर वो काम ही नहीं करते हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि मैं अपने अंदर झांकूं, अपने अंदर ध्यान दूं, तो मुझे सब कुछ पता चल जाएगा। इसलिए भगवान चाहे अप्रकट रूप में सब जगह मौजूद हो, चाहे प्रकट रूप में खड़े हो जाएं, अगर हम मूढ़ हैं तो हमें किसी भी हालत में ईश्वर के दर्शन नहीं हो सकेंगे। हमको कितनी बार खुद को लगता ही है ना कि अरे भगवान अभी सामने आ जाएं, कोई ऐसा चमत्कार हो जाए, किसी को मीरा को दर्शन दिया, इनको दर्शन दिया, वैसे मुझे भी कर दें तो मैं मान लूं। बड़ा मुश्किल है। यदि भगवान सचमुच हमारे सामने आ भी जाएंगे ना, तो हमारी मूढ़ता हमें मानने ही नहीं देगी, मानने ही नहीं देगी हमें। क्योंकि हम ईश्वर यदि मनुष्य के रूप में सामने आ जाए तो हम मान ही नहीं सकते। क्योंकि ईश्वर को मानने के लिए हमारी चेतना को ऊपर उठना पड़ेगा। हमारी हमारी चेतना, हमारी कॉन्शियसनेस उतना ऊपर जाती ही नहीं है। जैसे हम चल रहे हैं, चींटियां हैं हमारे नीचे, चींटियां हमको देख ही नहीं पाएंगी। हमें पता है चींटियों का झुंड जा रहा है। क्यों? कि हमें देखने के लिए, हमें देख सके, हमें महसूस कर सके। चींटियों में इतनी चेतना ही नहीं है, उनका चेतना का स्तर इतना है ही नहीं। ऐसे ही हम चाहे कितना ही कर लें, लेकिन कुछ भी नहीं होगा। हमारी चेतना वहीं तक देख पाती है जहां तक वो विकसित होती है। अब परमात्मा हमारे सामने भी हो जाए तो हम पा ही नहीं सकते। यदि हमने अपनी चेतना का विकास नहीं किया तो हम ईश्वर को देख ही नहीं सकते। चाहे श्री कृष्ण सामने आके खड़े हो जाएं तो भी हम नहीं देख पाएंगे। तो मूर्ता का पहला सूत्र यही है कि जो कुछ हमें दिखाई पड़ता है, हम उसके पार जाने को तैयार ही नहीं होते। यदि हमें अपना विकास करना है तो जो कुछ हमें दिख रहा है, हमें अब उसके पार जाना पड़ेगा। हमें ये मानना पड़ेगा कि नहीं, जहां तक मैं हूं वहां तक तो मेरे को अभी ईश्वर नहीं नजर आ रहा, तो मुझे इसके पार जाना है, मुझे अपनी चेतना का और अधिक विकास करना है। लेकिन हम तो दूसरी बातों में लगे रहते हैं, किसी तरह ये सिद्ध करें कि ईश्वर है ही नहीं, होता तो दिखता। इस तरह से नास्तिक लोग करते रहते हैं। अच्छा, अब दूसरी बात हम चलो सोच लें कि चलो ईश्वर नहीं है, मान लिया, ठीक है। तो हम सिद्ध करने में क्यों लगे कि ईश्वर नहीं है? हम अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करें कि ईश्वर नहीं है, इसको सिद्ध करने में लगे? हम ये क्यों नहीं मान ले कि भाई यदि कोई कह रहा है तो कुछ सच्चाई होगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि ईश्वर है, ईश्वर अवतार लेते हैं, ईश्वर है, चलो हम मान लेते हैं कि ये कृष्ण, ये बुद्ध, ये गौतम, ये महावीर और जितने भी हैं, इनमें ईश्वर का रूप है, हम ये मान लें।
तो हमारा क्या नुकसान हो जाएगा? हम ये सिद्ध करने के बजाय ये मान लें कि इनमें ईश्वर का रूप है, तो हमारे अंदर क्या भावना आएगी कि भाई यदि ये आदमी होकर, इंसान होकर ईश्वरत्व को पा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं पा सकता? मैं भी ईश्वरत्व को पा सकता हूँ। ये भी तो इंसान है मेरी तरह, 8 मास से बने हुए हैं। इनको यदि लोग भगवान कह रहे हैं तो मैं भी तो इतना ऊंचा उठ सकता हूँ। हम ये क्यों ना सोचें, इससे हमारा फायदा ही फायदा होगा। तो भगवान नहीं भी है तो भी यदि हम भगवान की खोज करने लगते हैं तो हमारा बहुत भला होगा, हमारी चेतना विकसित हो जाएगी। भगवान तो है कि नहीं है, हमें है तो मिल ही जाएगा, और नहीं है और नहीं भी मिला तो हमारा कोई नुकसान नहीं है। क्यों? कि हमने अपनी चेतना को इतना विकसित कर लिया, हमारी चेतना बढ़ जाएगी। अब कोई बुद्ध के पास जाए, कहे भाई हमें तो कुछ बड़ी बात नहीं दिख रही, हमारे जैसा इंसान है, बैठा है आंखें बंद करके, क्या पता एक्टिंग ही कर रहा होगा। बुद्ध थोड़ी कहेंगे मुझे तुम मानो, महावीर थोड़ी कहेंगे मुझे तीर्थंकर मानो, वो नहीं कहेंगे। उन्हें क्या फर्क पड़ता है कोई माने नहीं माने। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि मूढ़ जन मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ परमात्मा को भी तुच्छ समझते हैं। जब कृष्ण थे, जब बुद्ध थे, जब महावीर थे तो उन्हें भगवान नहीं माना गया, नहीं माना जाता है। तो मूढ़ता खुद ही, मूढ़ता का मतलब हम खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेते हैं। यदि हम ये देखें कि भाई हम, मूर्ता का केंद्र जो है ना वो ईगो होता है। इसलिए यदि हमको बड़ी खुशी मिलती है जब हम ये देखते हैं कि हम दूसरे की तारीफ ना करें, हम ये सोचें कि वो भी तो हमारे जैसा ही है। किसी की बुराई की जब बात आती है तो बड़ी आसानी से हम सुन लेते हैं, बड़ा रस लेके सुनते हैं, तब हमें कोई तकलीफ नहीं होती, क्योंकि उससे हमारा ईगो सेटिस्फाई होता है। लेकिन यदि किसी की भलाई की बात आती है तो हम थोड़ा इधर उधर करने लगते हैं कि भाई क्या पता ऐसा है कि नहीं, तुम्हें क्या पता ऐसा वो है, क्योंकि उससे हमारे ईगो को ठेस पहुंचती है ना कि देखो ये आदमी की कितनी तारीफ हो रही है, हम तो ऐसे नहीं है। तो हम ये समझ लें कि हमको कभी तृप्त नहीं होना है, हमें हमेशा ये सोचना है कि यदि आज मेरे अंदर इतनी सी अच्छाई है तो मुझे और अच्छाई चाहिए, मैं भी कृष्ण जैसा बनूं, मैं भी बुद्ध जैसा बनूं, मैं भी महावीर जैसा बनूं। हमें कभी तृप्ति नहीं होनी चाहिए, आगे बढ़ने में हमारा हमेशा ध्यान रहना चाहिए। जो मूर्ख होता है, अमूढ़ होता है, वो क्या करता है, उसे कभी बुराई नजर आती ही नहीं अपने अंदर, तो वो क्या आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, वो आगे कभी बढ़ेगा ही नहीं। ठीक है ना? इसलिए हम बहुत सिद्ध करने में लगे रहते हैं कि ये ऐसा है, ये वैसा है, इससे हमें हट जाना है। क्रांति हो जाए। तो हम ये कह रहे हैं, कृष्ण चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं, कौन मानता है? इसलिए यदि ईश्वर खुद आकर भी कहे तो उस वक्त हम नहीं मानेंगे, मानेंगे तभी जब हम अपनी चेतना का विकास कर लेंगे। ये बहुत जरूरी है। यदि, और जिन्हें हम जैसे बुद्ध के रूप में हैं या महावीर के रूप में हैं, हम उन्हें भगवान मानने में हमें एक और तकलीफ हो जाती है, क्योंकि वो भी इंसान के रूप में है। अब कभी बुद्ध बीमार पड़े तो उनके भक्तों को बड़ी तकलीफ होगी कि भाई बुद्ध कोई मनुष्य तो है नहीं, फिर बाद में कथाएं गढ़नी पड़ती हैं। क्या बीच में बंद हो गया था क्या पूजा? हाँ, थोड़ा सा हुआ था, अभी ठीक है। अब ठीक है ना? हाँ, एक्चुअली लाइट गई तो मेरे को लगता है पता नहीं इंटरनेट का कनेक्शन भी चला गया था। हाँ, अभी ठीक है। ओके चलो ठीक, अभी ठीक है। हाँ। ठीक है। ओके। अच्छा तो चलिए ये भी आपका समझ लेते हैं हम कि वीडियो नहीं आ रहा। वीडियो नहीं आ रहा है। हम्म,
2 मिनट का टाइम दे एक बार। हम्म। तो अब हम आते हैं असली चीज पे। ये 10, 11, 12 का जो खास बात थी, वो अब हम जैसे एक 12वां श्लोक, 10वां 11वां हो गया। 12वें श्लोक में क्या कहा था, वो बहुत ही जिसमें कृष्ण ने ये बताया कि अवज्ञा तो हम करते ही रहते हैं ईश्वर की। ईश्वर है ही नहीं, यह है वो है, उसका हमें फल मिलता है। ये हमने पिछली बार देखा था, उसकी हमें सजा मिलती है। अवज्ञा का फल बताते हैं, अवज्ञा का क्या फल मिलता है हमें। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसी मासुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम श्रितः। कि जो आसुरी, राक्षसी और मोहिनी प्रकृति का ही आश्रय लेते हैं, ऐसे अविवेकी मनुष्यों की सब आशाएं, सब शुभ कर्म व्यर्थ हो जाते हैं, सब ज्ञान व्यर्थ हो जाता है। अब कैसे, कितनी बड़ी सजा हो गई ना ये तो। हमारी सारी आशाएं, हमारे सारे कर्म और हमारा ज्ञान, जो मूल लोग हैं, वो सब हमारे व्यर्थ हो जाते हैं। तो अब ये इसको हम समझ लेते हैं कैसे होता है। जैसे हमारा व्यक्तित्व क्या है, हम, हमारे अंदर दोनों संभावनाएं हैं। मनुष्य के अंदर, जानवर और योनियों में ये संभावनाएं नहीं है, हमारे अंदर दोनों संभावनाएं हैं। जैसे हमारे अंदर राक्षसी प्रवृत्ति भी है और देवत्व की प्रवृत्ति भी है। हम चाहें तो नीचे गिरकर राक्षस वाली प्रवृत्ति में जा सकते हैं, चाहे तो हम ईश्वर देवता बन सकते हैं। है तो आदमी दोनों तरफ जा सकता है। आदमी कुछ पक्का नहीं है कि आज मैं ऐसी हूं तो मैं कल भी ऐसी ही रहूंगी। हम सृजन में हैं, प्रक्रिया में हैं। और हमने पिछली बार पढ़ा था कि सृजन जो है वहीं ईश्वर की प्राप्ति होती है। यदि हम एक जगह ठहर जाएं, पक्के हो जाएं कि बस हम तो हैं ऐसे ही, फिर हम ईश्वर को नहीं पा सकेंगे। तो इस सृजन में, प्रक्रिया में हमें ईश्वर मिल सकता है। और सृजन में हम दोनों तरफ जा सकते हैं। यदि हम ऊंचाई की तरफ नहीं गए तो देखो, जाना तो है ही कहीं ना कहीं, क्योंकि गति तो हर क्षण है। यदि हम ऊंचाई की तरफ नहीं जाएंगे तो हम नीचाई में गिर जाएंगे, राक्षसी प्रवृत्तियों में चले जाएंगे, जो कि सारी दुनिया जा ही रही है आजकल, है। इसलिए हम क्या कहते हैं कि हम श्रेष्ठ को स्वीकार कर लें। यदि हमें नहीं भी दिख रहा है ईश्वर, तो स्वीकार कर लेने में हर्ज नहीं है, हमारा भला है। बाद में हमें वो पता भी चल जाएगा, क्योंकि श्रेष्ठ जो है उसको स्वीकार कर लेना, और जो अच्छा नहीं है, जो अश्रेष्ठ है, उसको इनकार कर देना। चाहे प्रत्यक्ष सामने भी दिख रहा है कि यह श्रेष्ठ है, तो भी, तो उससे हमें फायदा क्या होगा कि हमारी गति ऊपर की तरफ हो जाएगी, हम राक्षसी प्रवृत्तियों की तरफ नहीं जाएंगे। खुद हम सोच के देखें, हमें लगता है कि भगवान सामने हो तभी मान ले, लेकिन जरा हम सोचें, यदि भगवान सामने आके खड़े हो जाए तो क्या हम मान लेंगे क्या? बड़ा कठिन है मानना। मूढ़ता की बड़ी सीढ़ियां हैं हमारे अंदर, बड़ा कारण है। एक बहुत मजेदार कहानी से हम इस चीज को समझते हैं। यदि हम ये मान लेते हैं कि ईश्वर है और वो हमें हर घड़ी देख रहा है, देखिए उससे कितना बड़ा फायदा होता है। है चाहे नहीं है, मान के तो देखिए। और ईश्वर तो है ही कण कण में, बहुत लोगों ने अनुभव किया है, ऋषियों ने और कहा है। पर चलो हम बिना अनुभव किए भी मान लें कि ईश्वर कण कण में है। इसके लिए एक बहुत ही प्यारी सी कहानी मैं शेयर करती हूँ आपसे। एक व्यक्ति ने लिखा अपना अनुभव कि एक दिन सुबह सुबह दरवाजे की घंटी बजी, दरवाजा खोला तो एक बहुत ही हैंडसम, आकर्षक कद-काठी का व्यक्ति, प्यारी सी मुस्कान चेहरे पे। तो उस व्यक्ति ने कहा, भाई कहिए। उसने कहा, अच्छा, रोज तो कहते रहते हो कि भाई भगवान सामने तो आते ही नहीं हो, सामने तो आते ही नहीं हो, आज मैं आया हूं तो कह रहे हो कि कहिए भाई साहब कहिए। भाई मैं वही हूं जिसे तुम हमेशा याद करते रहते थे कि नजर में तो बसे हो, नजर आते नहीं हो। लो आज मैं आ गया, आज पूरा दिन मैं तुम्हारे साथ बिताऊं। तो उस व्यक्ति ने चिढ़ते हुए कहा, भाई क्या मजाक है, ये कौन हो आप? ईश्वर ने, मतलब जो भी व्यक्ति सामने था, उसने कहा कि भाई मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सचमुच तुम्हारे साथ दिन बिताने आया हूँ आज। लेकिन मैं सिर्फ तुम्हें ही नजर आऊंगा, तुम्हारे सिवाय और कोई मुझे ना देख पाएगा ना सुन पाएगा। से माँ आई, उन्होंने कहा, अकेला खड़ा खड़ा क्या कर रहा है, चल चाय तैयार हो गई, आजा अंदर। अब उसको थोड़ा यकीन होने लगा कि माँ को तो कुछ दिखा नहीं है, और मन में थोड़ा डर भी लगा कि ये क्या बात है भाई। वो जाकर सोफे पर बैठा तो वो व्यक्ति जी बगल में आके बैठ गया हंसता हुआ। उसने जैसे ही चाय की पहली घूंट पी, वो चिल्लाने को हुआ, गुस्से से चिल्लाया, अरे माँ क्या है ये, हर रोज इतनी चीनी डाल देती हो, मैं मना करता हूँ तुम्हें। लेकिन इतना बोलते ही उसे ध्यान आया कि अरे ये ईश्वर है सचमुच यदि, और मेरे बगल में ही बैठा है,
तो भाई मुझे जरा ध्यान से बात करनी चाहिए। तो उसको एकदम दिमाग में आया कि आज तो मैं किसी की नजर में हूं, जरा ध्यान से रहना है मुझे। अब तो जहां जहां वो व्यक्ति कह रहा है मैं जहां जहां घर में जाऊं, पूरे घर में वो हर जगह मेरे साथ चले ईश्वर। थोड़ी देर बाद बोले जैसे ही मैं बाथरूम में जाने को हुआ, तो तब मैंने हाथ जोड़ के कहा प्रभु यहाँ तो रहने दो, यहाँ तो बख्श दो कम से कम। चलो नहा धो के तैयार है, पूजा घर में आया। तो आज वो व्यक्ति ने लिखा है कि मैंने पहली बार तन्मयता से भगवान की प्रभु का वंदन किया, क्योंकि आज मुझे ईमानदारी साबित करनी थी। मुझे लग रहा था कि वो ईश्वर तो मेरे साथ है, वो मुझे देख रहा है, आज मैं चालाकी नहीं कर सकता। तो मैंने बड़ी ईमानदारी से, बड़ी तन्मयता से भगवान की प्रार्थना की। फिर ऑफिस के लिए निकला, कार में बैठा तो देखा महाशय बगल में आके बैठ गए हैं। सफर शुरू हुआ तो एक फोन आया ऑफिस का। फोन आते ही ध्यान आया कि अरे मैं तो किसी की नजर में हूं। नहीं तो वो फोन पे हमेशा चिल्लाता है, अपने ऑफिस के सबॉर्डिनेट्स को, जूनियर्स को गाली देना, ये वो करने लगता है। आज उसे लगा कि नहीं, आज तो भगवान साथ में बैठा है। उसने साइड में गाड़ी रोकी, अच्छी तरह बात करी, और वो कहने वाला था भाई तुम्हारा ये काम होगा तो ऊपर के पैसे लगेंगे। रिश्वत लेता था, लेकिन आज कैसे कहे, आज तो ईश्वर साथ बैठा है। तो उसने कहा ठीक है ठीक है, आप आ जाइए ऑफिस में, आपका काम हो जाएगा। उस दिन दिन भर उसने ऑफिस में ना स्टाफ पर गुस्सा किया, ना किसी कर्मचारी से बहस की। नहीं तो 25-50 गालियां वो रोज दे ही डालता था, है ना। आज चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके, इस तरह से उसका पूरा दिन ऑफिस में जब से क्रोध नहीं आया, ना घमंड आया मन में, ना किसी की बुराई की, ना कोई लालच, ना अपशब्द, ना बेईमानी, ना झूठ, ये सब उस पहला दिन था, ये सब नहीं हुआ। शाम को ऑफिस से निकला, कार में बैठा तो बगल में फिर ईश्वर बैठ गए। तो उसने कहा प्रभु सीट बेल्ट तो लगा लो, कुछ तो आप भी पालन कर लो। लेकिन उसने देखा कि ईश्वर के चेहरे पे बड़ी संतुष्टि है। हमें जब रात्रि का भोजन डिनर आया तो उसके मुंह से पहले आप जिए, और उन्होंने किया। भोजन के बाद माँ बोली बेटा आज क्या बात है, आज हमेशा खाने में बड़ी दिक्कत आती है, तो मैं क्या के लिए कोई लगाने की जरूरत नहीं। एकदम उसकी कब सोएगा जा। तो अब उसे समझ का इतना नजर में व्यक्ति के जीवन इतना मान ले कि हम हाँ, ईश्वर की नजर में हैं। घड़ी, हेलो, आपका ना कनेक्शन शायद बहुत लो है आज, बहुत अटक रहा है। क्या करूं अब बता। ठीक है, चालू रखो, कोई बात नहीं। अभी ठीक है, थोड़ा बेटर। हम्म। हम्म। तो यदि हम ये बात समझ लें कि हम ईश्वर की नजर में हैं, ईश्वर कहता है तुम मेरी नजर में हो, कण कण में ईश्वर को मानने का यही फायदा है। तो जिस दिन हम ये समझ जाएंगे कि वो देख रहा है, हर क्षण हमें वो देख रहा है, यदि ये हम समझ जाएंगे, हमारे जीवन की यात्रा भी बड़ी सरल और सुखद हो जाएगी। ये हमें मान लेना चाहिए, बड़ा फायदा है इसमें हमारा। तो इसीलिए शुरू में भगवान ने कहा था कि यदि ईश्वर का दर्शन करना है, ईश्वर की अनुभूति अर्जुन तब होगी जब अनसूयवे, एक तो दोष दृष्टि से रहित हो जाएंगे, हम किसी में कमी नहीं निकालेंगे, और अंदर से इतनी श्रद्धा आ जाएगी, तब हमें ये जो अध्याय हम कर रहे हैं, राजविद्या राजगुह, ये जो गहनतम ज्ञान हमको ईश्वर दे रहे हैं, वो हमें मिल जाएगा। अब
काफी हम समझ चुके हैं, थोड़ा सा और समझ लेते हैं 12वें श्लोक को हम, जो मूढ़ता की बात कही है ना, मोघाशा मोघ कर्माणो, ये बड़ी काम की चीज है, बहुत ध्यान से समझिएगा। मनुष्य की मूर्ता के संबंध में थोड़ी सी बातें हम और जान लें, है ना, तभी हम आगे 13वें श्लोक को समझ सकेंगे अच्छी तरह। तो 3 लक्षण श्री कृष्ण ने मूर्ता के कहे हैं। मोघ आशा, क्या कहा उन्होंने 12वें श्लोक में? वृथा आशा, मोघ कर्माणो वृथा कर्म, मोघ ज्ञाना वृथा ज्ञान। इन 3 शब्दों को हम ठीक से समझ लें, बहुत उपयोगी हैं, क्योंकि व्यर्थ आशा में जो उलझे हुए हैं हम लोग, और हम उलझे हुए हैं, व्यर्थ आशा में ही उलझे हुए हैं हम। जो व्यर्थ आशा में उलझे हैं, तो क्या होगा? व्यर्थ आशा में जो उलझा हुआ है, सार्थक आशा करने में असमर्थ हो जाता है। जो व्यर्थ ज्ञान में उलझा है, सार्थक ज्ञान की तरफ उसकी दृष्टि ही नहीं जाती। और जो व्यर्थ कर्म में उलझा हुआ है, वो सच्चे कर्म की खोज ही नहीं कर पाता। तो इन सब की सही खोज यदि हम करें, तो हमारी समस्त कर्मों के बंधन से मुक्ति हो सकती है। तो अब हम समझते हैं व्यर्थ आशा क्या है। क्या है व्यर्थ आशा? कभी सोचा हमने? हम जितनी भी आशाओं में जीते हैं, क्या कभी हमने कोई सार्थकता पाई है? हम सभी आशाओं में जीते हैं, आशा के बिना जीवन ही कठिन है। कहते हैं ना, यदि आशा ना हो तो जीवन ही ना जी सके, आशा के सारे ही हम जीते हैं। पर कभी गहराई से सोच के देखिए, आशा का क्या मतलब है? आशा का अर्थ है भविष्य। हमें आशा भविष्य की होती है ना, कि ऐसा हो जाएगा। अतीत में जाते हैं तो दुख के अतिरिक्त कुछ भी नहीं मिलता। अतीत को लौट कर देखें तो हमें यही लगेगा कि विफलताएं हैं, दुख हैं, सपनों की राख दिखेगी। अरे मैंने तो क्या सोचा था कि इस अब तक तो मेरा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मतलब अतीत में हमें वही वही दिखेगा। फिर हम आशा बांधते हैं। अतीत के सारे हम जी नहीं सकते, इसलिए हम आशा बांधते हैं, मतलब हम भविष्य में चले जाते हैं। बात वही, वर्तमान में तो हम रहते ही नहीं। तो अतीत से हम जी नहीं सकते, अतीत में हमारा कोई अनुभव जीवन का है नहीं, अतीत तो दुखों की लंबी कथा है। तो हम क्या करते हैं? हमें प्रेरणा कहां से आती है जीने की? हमें प्रेरणा आती है भविष्य से। भविष्य हमें खींचता है कि चलो कोई नहीं, अब तक कुछ नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अब भविष्य में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अब आज नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आगे सब अच्छा हो जाएगा। आदमी जिए चला जाता है, दौड़े चला जाता है, कोई तो स्वप्न पूरा हो सकेगा, इसलिए पैरों में गति बनी रहती है, प्राणों में ऊर्जा बनी रहती है। लेकिन यही व्यर्थ आशा को हमें समझ लेना जरूरी होगा कि मैं दौड़ तो रहा हूं, मैं दौड़ तो कल भी रहा था। जो मेरा कल था वो परसों मेरा भविष्य था। परसों मैं अपने कल को भविष्य समझता था ना, कल मेरा आशा पूरी नहीं हुई, अब कल मेरा अतीत हो गया, मैंने मान लिया कि मेरी आशा पूरी नहीं हुई गई, अब भविष्य में पूरी होगी। तो कोई स्वप्न पूरा, हम इसी आशा में, लेकिन हमें समझ लेना चाहिए कि व्यर्थ आशा को समझ लेना चाहिए। आदमी हमेशा आशा करता है भविष्य की, इसलिए हमें करना क्या पड़ेगा? वृथा आशा का अर्थ है इस बात की हमें प्रतीति हो जाए कि जो मैं चाहता हूं वह चाहना ही व्यर्थ है, वह कभी पूरा नहीं होगा। क्योंकि जो कुछ हम चाहते हैं उसका स्वभाव ही है कि वो पूरी नहीं होगी। जो मैं मांगता हूं वो कभी मिलेगा नहीं, लेकिन समय का धोखा, हम रोज आगे सरकाए जाते हैं कि चलो आज नहीं मिला तो कल मिलेगा, और फिर हमारा आज जो हमें उम्मीद की थी वो हमारा अतीत बन जाता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो लौटकर ये सोचे, हम लोगों को ये सोचना चाहिए कभी कि मैं 50 साल की हो गई, मैं 50 साल का हो गया, 60 का हो गया, 70 का हो गया, क्या मैंने जो जो आशाएं की थी वो मेरी पूरी हुई? मैंने प्रेम चाहा था, मुझे क्या मिला? मैंने सुख चाहा था, मुझे क्या मिला? मैंने शांति चाही थी, मुझे क्या मिली? हम कभी बैठ के सोचें तो सही। जितने भी वर्ष के हम हो गए हैं, जितनी भी आयु हमने बिता दी है, जो भी मैंने चाहा था, जो आशाएं लेकर जीवन की यात्रा पर निकला था, जीवन के रास्ते में, है ना, सपने देखे थे हमने जब हम कॉलेज में पढ़ा करते थे कि बस ऐसा ऐसा होगा, बड़ी आशाएं लेके, क्या वो आज 50 60 70 के हम हो गए, क्या वो आशाएं पूरी हुई? कभी लौट के देखिए क्या सपने थे जब हम युवा थे, क्या क्या सपने थे, क्या वो सब पूरे हुए? तो फिर भी कोई मंजिल नहीं मिली, फिर भी हम और आशाएं बांधते चले गए। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी आशाएं दुराशाएं हैं, पूरी होने वाली नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो मैं चाहता हूं वो जीवन का नियम ही नहीं है कि वो मिले मुझे? मैंने चाहा ही नहीं जो मिल सकता था, जो मिल सकता था वो तो मैंने चाहा नहीं, और हमेशा वही मैंने चाहा जो मुझे मिल नहीं सकता था। तो फिर क्या करें? हमने हमेशा क्या चाहा? दूसरे से सुख मिल जाए। हमने हमेशा यही चाहा ना, दूसरे से, चाहे बच्चों से, पति से, सास से, किसी से भी, दोस्तों से, दूसरों से हमने हमेशा सुख चाहा, और दूसरी परिस्थितियों से सुख चाहा।
ऐसी परिस्थितियां हो जाएं तो मैं सुखी हो जाऊं, ऐसा हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊं। लेकिन यही बस हमारी गलती थी, क्योंकि हमें ये जीवन का नियम ही नहीं है। दूसरों से हमें कभी सुख नहीं मिलना है। सुख की सारी संभावनाएं अपने अंदर खुलती हैं, स्वयं से खुलती हैं, दूसरे में खुलती ही नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे कोई हम रेत से तेल निकालना चाहें, कैसे निकलेगा? रेत में तेल ही नहीं है, दूसरे में सुख है ही नहीं। इसलिए जब दूसरे से विफलता आती है तो हम क्या सोचते हैं? हमें दूसरों से दुख मिला। भाई उसने हमें कोई दुख नहीं दिया, हमने उससे सुख चाहा था, वो हमारा पूरा नहीं हुआ, इसलिए हमें लग रहा है कि उसने मुझे दुख दिया, मेरे बेटे ने मुझे दुख दिया। बेटे ने कोई दुख नहीं दिया, दुख हमने अपने आप बेटे से लिया, क्योंकि हमने उससे आशा बांध ली थी, हमने उससे सुख खींचना चाहा था, हमने उससे सुख लेना चाहा था, वो पूरा नहीं हुआ तो हमको लगता है बेटे ने दुख दिया। तो दूसरा सूत्र क्या हाथ में आया? दुख स्वयं के कारण मिलते हैं और सब सुख भी स्वयं के कारण मिलते हैं। दुख और सुख के कारण हम सब हैं, उनका केंद्र खुद की तरफ है। हमारी आशा के जो तीर हैं वो हमेशा दूसरों की तरफ लगे रहते हैं, यही वृथा आशा है। और ऐसा व्यक्ति मूढ़ है। इसलिए जीवन के नियम को समझ लें कि जो प्रतिपल प्रकट हो रहा है हमारे सामने, तो पहला जो आया मोह आशा, हमें ये व्यर्थ की आशा छोड़ देनी है। बहुत बड़ा ये 12वां श्लोक 9वें अध्याय का हमेशा जीवन में याद रखिए। मोह आशा, ये व्यर्थ की आशा हमें नहीं रखनी है दूसरों से। सुख और दुख सब हमारे अपने अंदर से आते हैं। दूसरों से सुख चाहेंगे, तत्काल दुख मिलेगा, ये हम समझ लेते हैं। ठीक है, अब हम जिंदगी भर करते क्या है? दरवाजों से नहीं निकलते, दीवारों पे सिर फोड़ते रहते हैं। यदि सही दरवाजे पे पहुंच जाएं तो हम बाहर निकल जाएंगे। ऐसे ही हर आदमी दुखी है, कहते ना, नानक जी भी कह गए, नानक दुखिया सब संसार। मुझे तो कभी कभी लगता है यदि हम सही तरीके से जीना सीख लें तो संसार में दुख है ही नहीं। भगवान जीवन देता भी है, मुक्ति नहीं भी देता, लेकिन यदि जीना सिखा देता है तो कोई चिंता की बात नहीं है। हमारे अंदर सुख ही सुख है फिर। तो दुख का कारण जीवन नहीं है, दुख का कारण जीवन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जीवन तो परमात्मा का स्वरूप है, वहां दुख हो ही नहीं सकता। दुख का कारण है जीवन के जो शाश्वत नियम हैं, उनको हम नहीं समझते हैं। यह हमें समझना पड़ेगा। नियम काम कर रहा है, जब हम उनके प्रतिकूल होते हैं तो दुख उत्पन्न हो जाता है, जब हम उनके अनुकूल होते हैं तो सुख उत्पन्न हो जाता है। तो हमें ध्यान रखना है, सुख का एक ही अर्थ है कि जीवन के जो नियम जो अनुकूल हैं वो सुख को उपलब्ध हो जाता है। दुख का एक ही अर्थ है कि जीवन के नियम जो हैं उनके जो प्रतिकूल चलता है उसको दुख हो जाता है। इसलिए जब भी हमें दुख हो तो हम याद कर लें कि हम जीवन के जो नियम है उनके प्रतिकूल चल रहे हैं। कभी कभी जो हमें भूल से ईश्वर की झलक मिलती है ना, वो तभी मिलती है जब हम क्या करते हैं, गलती से ही सही, हम दरवाजे से निकल जाते हैं, दीवारों से सिर नहीं फोड़ते हैं, जीवन के नियमों के अनुकूल चलते हैं, तभी हमें सुख मिलता है। तो वृथा आशा का अर्थ है नियमों के प्रतिकूल आशा करना। ये बात हमें समझ में आ गई हर तरह से। और हमेशा हम क्या करते हैं, हम उन चीजों से अपने अंदर की रिक्तता को भरना चाहते हैं जो भर ही नहीं सकती। धन से भरना चाहते हैं, मान से भरना चाहते हैं, प्रतिष्ठा से भरना चाहते हैं, और यही बस हमारी गलती हो जाती है। ये चीजें हमें कभी सुख दे ही नहीं सकती। यदि धन और इनसे ही सुख मिलता तो बुद्ध और महावीर राजाओं के बच्चे थे, क्यों भागते बाहर? क्यों अमीरी और सारे सुख छोड़ छोड़ के बाहर भागते? नहीं है उसमें सुख। इसलिए हमें को देखना क्या पड़े, धन में बुराई नहीं है, धन धन में कोई बुराई नहीं है। हमको नियम की समझ नहीं है, हम धन से अपने अंदर की रिक्तता को भरना चाहते हैं। नहीं, धन का हम सही उपयोग करें, बाहर करें, कोई दिक्कत नहीं है। हम उससे अपनी रिक्तता को भरना चाहते हैं कि मैं इतने लोगों में, इतने अपनी जान पहचान में मैं धनी बन जाऊं। यही यश पाना चाहते हैं, प्रतिष्ठा पाना चाहते हैं, अहंकार हमारा पूरा होता है, हम ये सब चीजें पाना चाहते हैं। और इनसे हम सोचते हैं कि इनसे हमें सुख मिले, इनसे हमारे अंदर की रिक्तता भर जाए, इसलिए नहीं भरेगी वो रिक्तता। तो मूर्ता का पहला लक्षण हो गया वृथा आशा। दूसरा क्या है? मोग कर्माणु, वृथा कर्म, ऐसे कर्म जो बेकार हैं और हम किए चले जा रहे हैं, किए चले जा रहे हैं। वृथा कर्म से अर्थ है ऐसे कर्म जिनसे हमारा अहित होने के अलावा और कुछ नहीं होता। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए, क्रोध। क्रोध क्या है? वृथा कर्म है, हमें पता है, लेकिन फिर भी हम रोज किए चले जाते हैं, रोज करते हैं, रोज पछता भी लेते हैं, रोज मन में तय कर लेते हैं अब नहीं करूंगा, बड़ा नुकसान है इसमें। लेकिन घड़ी दो घड़ी भी नहीं टिकता, हम फिर गुस्सा करने लग जाते हैं। बुद्ध को किसी ने गाली दी, आनंद ने कहा कि इसलिए गाली दी आपने कुछ उत्तर नहीं दिया।
बुद्ध ने क्या जवाब दिया? दूसरों की गलती के लिए मैं अपने को सजा क्यों दूं? मैंने अपने को सजा देना बंद कर दिया है। दूसरे